दोस्तों आज मैं सीमर सेतन कबलिसिस नाम की एक टर्किश हॉरर मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, जो कि साल 2017 में रिलीज की गई थी और इस मूवी की IMDb रेटिंग 5.5 है। दोस्तों इस मूवी में हमें किसी के ऊपर जादू टोना कर उसे कर्स देने के कॉन्सेप्ट को दिखाया गया है। और दोस्तों अभी हाल ही में मैंने एक साइकोलॉजिकल हॉरर मूवी द नाइट हाउस को एक्सप्लेन किया है, जो कि काफी बढ़िया मूवी है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए चलते हैं सीधा एक्सप्लेनेशन की तरफ। फिल्म की शुरुआत में हम एक लेडी को देखते हैं जो कि किसी जादू टोना करने वाले के पास आई हुई थी और वो उस जादू टोना करने वाले को किसी बच्ची की फोटो देती है, जिसके बाद वो जादू टोना करने वाला किसी तरह का रिचुअल करता है और स्पेल कास्ट करते हुए वो उस लेडी को कुछ बांध कर देता है, जिसे वो लेडी अपने घर में जाकर एक जगह पर छुपा देती है। जिसके बाद हमें 1997 का वक्त दिखाया जाता है, जहाँ हम एक आदमी को दरवाजे पर नॉक करता हुआ देखते हैं, जिस दरवाजे को वही लेडी खोलती है जिसे हमें पिछले सीन में दिखाया गया था। अब वो आदमी और लेडी साथ में घर के अंदर जाते हैं, जहां पर हम एक और लेडी को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा चिंता में थी, क्योंकि एक ओझा उसकी बेटी का एग्जॉर्सिज्म कर रहा होता है, जो कि किसी डेविल के थ्रू पोजेस थी। इसके बाद वो पोजेस बच्ची शांत हो जाती है और ओझा उसे बेड पर लेटा देते हैं, और जैसे ही वो उसके सर पर हाथ रखने जाते हैं वो पोजेस बच्ची बोलती है कि मुझे मत छुओ। तो ओझा उसे कहते हैं कि अगर तुम मुझे अपना नाम बता दो तो मैं तुम्हें नहीं छूऊंगा। लेकिन उस बच्ची के अंदर का डेविल उसे अपना नाम नहीं बताने देता और उस बच्ची का शरीर हवा में अजीब तरह से उड़ जाता है और हम देख पाते हैं कि वहां पर जो लेडी उसके पास में खड़ी होती है वो एक डीमन में बदलकर वहीं पर बेहोश हो जाती है, जो कि वही पहले सीन वाली लेडी होती है। अब वो ओझा उस लेडी को बाहर करवाकर अपना एग्जॉर्सिज्म दोबारा से कंटिन्यू करता है, जहां पर वो उस डेविल से उसका नाम पूछता है, जो कि अपना नाम उसे मूसावार बताता है, जो कि एक जिन का नाम होता है। जिसके बाद ओझा उसका नाम एक पेपर पर लिखकर उसको बारी बारी से जलाने लगता है और बार बार उससे उसका नाम पूछता है। जिसके बाद आखिर में वो बच्ची अपना नाम मार्वे बताती है। इसका मतलब ये था कि उस जिन ने उस बच्ची की बॉडी को छोड़ दिया था। जिसके बाद ओझा और उसकी बच्ची के माता पिता बहुत ही खुश होते हैं। जिसके बाद हमें पूरे 20 साल के बाद का समय दिखाया जाता है, जहां पर हम देखते हैं कि मरवे अब बड़ी हो चुकी थी और उसकी शादी भी हो चुकी थी, जिससे सुबह सुबह मिलने के लिए उसकी बेस्ट फ्रेंड ओज़गे आई हुई थी, जो कि मरवे को नींद से जगाती है। जिसके बाद उठते ही मरवे उससे पूछती है कि तुम अंदर कैसे आई, जिस पर ओज़गे उसे बताती है कि वो बालकनी के जरिए अंदर आई और फिर ओज़गे खुद ही मार्वे को कॉफी बनाकर देती है। जिसके बाद हमें मार्वे के पति औजान के बारे में जानने को मिलता है, जो कि अपने ऑफिस के किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग में बिजी होता है कि तभी मार्वे को उसकी माँ का फोन आता है, जो कि उसे ये खबर देती है कि उसकी मौसी अब इस दुनिया में नहीं रही और उसकी माँ उसे औजान के साथ शाम को फ्यूनरल में आने को कहती है। जिस पर मार्वे कहती है कि वो नहीं आना चाहती, जिस पर उसकी माँ उसे गुस्से में कहती है कि अगर तुम आज नहीं आई तो आज के बाद वो उसका मुंह नहीं देखेंगी। जिसके बाद अब मार्वे औजान को कॉल लगाती है, जो कि एक मीटिंग में होता है, इसीलिए वो अपना फोन नहीं पिक करता। अब मार्वे ओज़गे को सब कुछ बताती है कि कैसे बचपन में उसकी आंट ने उसके ऊपर एक जादू टोना करने वाले की हेल्प से उसे कर्स किया था, इसीलिए वो उससे बहुत ही ज्यादा नफरत करती है और इसीलिए वो उसके फ्यूनरल में नहीं जाना चाहती है। और ये बात ओझा ने ही मार्वे की माँ को बताई थी। जिसके बाद मार्वे की माँ और उसकी आंट में इस बात पर लड़ाई हो गई थी और उसकी आंट ने मार्वे की माँ को अपने घर से निकाल दिया था। और इतना सब होने के बाद भी मार्वे की माँ उसकी आंट के मरने पर भी उसका फ्यूनरल खुद ही करवा रही थी, क्योंकि बचपन में वो दोनों बहनें बहुत ही ज्यादा लड़ा करती थी, जिसके कारण दोनों एक टेबल पर बैठकर कभी भी साथ में खाना भी नहीं खाती थी। जिसके बाद एक दिन उनके पिता का आखिरी समय आ जाता है और वो मरते हुए अपनी आखिरी इच्छा प्रकट करते हैं कि तुम दोनों बहनें मरते दम तक एक दूसरे के प्रति अपने रिश्ते के फर्ज को जरूर निभाओगी। इसीलिए वो उस फ्यूनरल को कर अपने पिता की आखिरी इच्छा को पूरा कर रही थी। दरअसल मार्वे की माँ के मुताबिक उसकी आंट ने ये सब सिर्फ उससे जलन की वजह से किया था। अब ये सब जानने के बाद ओज़गे कहती है कि अगर मैं भी तुम्हारी जगह होती तो मैं भी इस फ्यूनरल में नहीं जाती। और फिर वो मार्वे को दूसरी कॉफी पीने के लिए पूछती है, जिसके लिए वो हाँ में जवाब दे देती है। तभी औजान का कॉल आता है, जिसे मार्वे अपनी आंट के फ्यूनरल के बारे में सब कुछ बताती है और ये सब सुनते ही वो वहाँ पर उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। जिसके कुछ देर बाद औजान घर पहुँच जाता है और फिर वो मार्वे के साथ उसकी आंट के घर के लिए निकल पड़ता है कि तभी रास्ते में जाते वक्त मार्वे को एक डरावना नाइटमेयर आता है, जिसमें वो
वो देखती है कि वो अपनी आंट के फ्यूनरल में पहुंच गई है, लेकिन वहां पर उसकी आंट की बॉडी के अगल बगल बैठकर सारी औरतें उसे अचानक से हॉन्ट करती हैं, जिससे वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है और वो औजान से कहती है कि मैं उस घर में वापस नहीं जाना चाहती। जिसके बाद औजान उसकी बात मानकर गाड़ी वापस घुमा लेता है और हमें यहाँ पता चलता है कि पिछले कुछ दिनों से मार्वे सो नहीं पा रही थी, क्योंकि उसे अजीब तरह से नाइटमेयर और विजन्स आ रहे थे और वो अपने इन्हीं नाइटमेयर्स के कारण वापस से उस घर में जाने से बहुत ज्यादा डरती थी, क्योंकि उसने अपनों की वजह से अपना सारा बचपन सिर्फ इलाज में ही गवाया था। इसके बाद हमें रात का समय दिखाया जाता है, जहाँ पर हम मार्वे को अपने घर में सोता हुआ देखते हैं। अब किसी के नॉक करने की वजह से उसकी नींद टूट जाती है, जिसके बाद वो पूरे घर में देखती है तो उसको वहाँ पर कोई भी नहीं दिखता। लेकिन फिर अचानक से उसे एक रूम में कुछ औरतें कॉफिन के पास सर्कल में खड़ी दिखती हैं, जिनका चेहरा देखते ही देखते बहुत ही ज्यादा क्रीपी होता चला जा रहा था, जिससे डर कर मार्वे की आंख खुल जाती है और हम समझ पाते हैं कि यह भी मार्वे का एक नाइटमेयर था। लेकिन उठने के बाद उसे किसी के नॉक करने की आवाज आती है, तो वो औजान से दरवाजा खोलने के लिए कहती है और औजान जब दरवाजा खोलकर देखता है तो वहाँ औजान का कजन समेत अपनी वाइफ एसगुल के साथ आया हुआ था, जिसका औजान और मरवे वेलकम करते हैं और हम जान पाते हैं कि समत अक्सर कई सारे देशों में टूर करने के लिए जाया करता था। जिसके बाद मरवे एसगुल को वॉशरूम लेकर जाती है, जहाँ पर मरवे को अचानक से एसगुल की जगह एक बहुत ही क्रीपी सी चुड़ैल दिखाई देती है, जिसे देखते ही मरवे बहुत ही ज्यादा डर जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। एसगुल ये भी समझ नहीं पाती कि अचानक से मरवे को क्या हो गया है और उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर वहाँ पर औजान और समित दौड़ कर आते हैं और औजान मार्वे को किसी तरह से संभालता है और मार्वे से डॉक्टर के पास चलने के लिए कहता है, लेकिन मार्वे डॉक्टर के पास जाने से मना कर देती है। जिसके बाद वो एसगुल से माफी भी मांगती है। इस सब के बाद सभी साथ में ब्रेकफास्ट करने के लिए बाहर जाते हैं, जहाँ पर मार्वे को फिर से एक डरावना विजन दिखाई देता है, जिसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है। जिसके बाद वो अब एक साइकेट्रिस्ट के पास जाती है, जो कि उसे बताता है कि तुम्हारा दिमाग स्ट्रेस में होने के कारण अपने आसपास ये सारी चीजें एक्सपीरियंस कर रहा है। इसके बाद मार्वे ट्रीटमेंट करवाने के लिए तैयार हो जाती है और दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि एसगुल और समित जिन के एग्जिस्टेंस को लेकर आपस में बहस कर रहे होते हैं, क्योंकि अब उनको भी मार्वे के बचपन के बारे में पता चल चुका था, इसीलिए वो ये सब डिस्कस कर रहे थे। अब औजान उन्हें इन सब चीजों के बारे में बात करने के लिए मना करता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि मार्वे भी अब डॉक्टर से मिलकर बाहर आ जाती है और फिर ये सभी लोग वापस घर की तरफ निकल जाते हैं, जहाँ पर एक आदमी की नजर मार्वे के ऊपर पड़ती है और वो उसे देखते ही समझ जाता है कि मार्वे के साथ कुछ तो ठीक नहीं है, जिससे हमें ये पता चलता है कि ये आदमी एक ओझा ही है। अब हम औजान समित और एसगुल को घर पर टीवी देखता हुआ पाते हैं और मार्वे अपने कमरे में अकेली होती है कि तभी अचानक से उसे एक बच्ची का घोस्ट दिखाई देता है, जिसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है, लेकिन उसकी आवाज नहीं निकलती और उसकी बॉडी अचानक से अजीब तरह से मुड़ने लगती है, जहाँ पर मार्वे अल्लाह को याद करती है और सूरा को पढ़ने लगती है, जिसके पढ़ने की वजह से वो घोस्ट मार्वे को छोड़ देता है और फिर मार्वे की आवाज सुनकर सभी उसके कमरे में दौड़ कर आते हैं। जिसके बाद मार्वे औजान को बताती है कि वो कई रातों से सो नहीं पा रही है, इस वजह से वो बहुत ही ज्यादा थक चुकी है, इसीलिए औजान मार्वे के पास बैठ जाता है ताकि वो रात भर आराम से सो सके। और हम यहाँ पर औजान और मार्वे के बीच के प्यार को देख पाते हैं, जिससे उनका रिश्ता और भी ज्यादा मजबूत लगता है। फिर अगली सुबह फिर से मार्वे की आंख किसी के डोर नॉक करने की वजह से खुलती है और वो औजान से जाकर दरवाजा खोलने को कहती है, जो कि नीचे जाकर देखता है तो वहाँ पर उसे औजगे आई हुई मिलती है, जो कि मजाक मजाक में कहती है कि अगर तुम लोग इस बार भी दरवाजा नहीं खोलते तो मैं बालकनी से अंदर आ जाती। जिसके बाद मार्वे औजगे को वहाँ देखकर उसे अपने साथ कमरे में ले जाती है और वो उसे अपने नाइटमेयर्स के बारे में सारी बातें शेयर करती है। तो औजगे उसे बताती है कि वो फिर से उन्हीं सब चीजों को फेस कर रही है जो कि उसने बचपन में फेस की थी, इसीलिए वो औजगे से किसी ओझा के बारे में पूछती है, जिस पर औजगे उसे कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक ओझा के पास लेकर जाऊंगी। और फिर वो मार्वे को समझाकर अपने साथ नीचे लेकर आती है। जिसके बाद वो सब ब्रेकफास्ट करने के बाद बाहर जाने का प्लान बनाते हैं कि तभी मार्वे को ऊपर से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं, जिसके बारे में वो सबसे पूछती है, लेकिन वो आवाजें सिर्फ मार्वे को ही सुनाई दे रही होती हैं। और फिर हम किसी चीज को अचानक से मार्वे के अंदर जाता हुआ देखते हैं, जिसके बाद वो अचानक से बदल जाती है और सबसे कहती है कि आज तुम सब मारे जाओगे, और इतना कहकर वो बेहोश हो जाती है। अब यहाँ पर सभी समझ जाते हैं कि मार्वे पोजेस्ड हो चुकी है, इसीलिए सभी मार्वे को बांधने के लिए कहते हैं कि तभी मार्वे औजान का गला पकड़ लेती है, जिसे सब बड़ी मुश्किल से छुड़ा पाते हैं। और फिर औजान और औजगे साथ में इत्तेफाक से उसी ओझा के पास पहुंचते हैं, जिसने मार्वे को रोड पर देखकर ही समझ लिया था कि उसके अंदर कुछ गड़बड़ है। इधर समित और एसगुल घर पर ही रुकते हैं, तभी अचानक से मार्वे एसगुल के पास आती है, जिससे डरकर एसगुल समित को आवाज लगाती है, लेकिन वो नहीं सुनता। जिसके बाद मार्वे के अंदर का जिन किसी तरह का स्पेल कास्ट करके एसगुल की बॉडी को अजीब तरह से बेंड कर उसे मार देता है।
इसके बाद जब समित एसगुल की लाश को देखता है तो वो चाकू लेकर मार्वे को मारने जाता है, जिसको मार्वे अपने वश में कर लेती है और वो उसी चाकू से उसी का गला कटवा कर उसे मार देती है। और यहाँ पर समित की कहानी भी खत्म हो जाती है। इसके बाद वहाँ पर ओज़गे और ओजान के साथ ओजा भी पहुँचता है, जो कि गाड़ी से उतरते ही कहता है कि शायद हमें थोड़ी देर हो गई है। जिसके बाद वो जब अंदर जाकर देखता है तो वहाँ पर उन्हें एसगुल की लाश पड़ी मिलती है, जिसे देखकर ओजान मार्वे के रूम की तरफ भागता है और उसके पीछे ओजा और ओज़गे भी जाते हैं। लेकिन वो जब वहाँ पर पहुँचते हैं तो देखते हैं कि ओजान को मार्वे ने एक हाथ से उसका गला पकड़कर हवा में लटकाया हुआ था, जिसको वो डेविल ओजा के कहने पर छोड़ देता है। इसके बाद ओजा बताता है कि मार्वे पर उसकी आंट ने इससे पहले कर्ज किया था, जिसके स्पेल को एक अच्छे ओजा ने तोड़ दिया था। इसीलिए मुझे पहले ये पता करना पड़ेगा कि आखिर इस बार मार्वे पर किसने कर्ज किया है। और वो ओजान और ओज़गे को जाकर एक कॉपर पॉट और कैंडल्स लेकर आने के लिए कहता है। और उनके जाने के बाद वो मार्वे के कमरे में जाता है, जहाँ पर वो पहले ही मार्वे के सर पर हाथ रख कर देखता है तो उसे उसके पास्ट की घटनाएं दिखाई देने लगती हैं। और दोस्तों यहाँ पर रिवील होता है मूवी का मेन प्लॉट, जिसमें मार्वे की दोस्त ओज़गे एक जादू टोना करने वाले के पास गई थी, जिससे उसने मार्वे को कर्ज करने को कहा क्योंकि वो ओजान से प्यार करती थी और उसकी शादी मार्वे से हो जाने के कारण उसने जेलस में आकर मार्वे को कर्ज कर मारना चाहा। जिस पर जादू टोना करने वाला ओज़गे से बताता है कि मार्वे की आंट ने उस पर बचपन में एक कर्ज किया था, जिस स्पेल को एक ओजा ने तोड़ा था। इसीलिए पहले तुम्हें जाकर उसकी आंट को मारना होगा, जिससे मेरा उसे दिया हुआ कर्ज और भी ज्यादा सक्सेस होगा। और वो ओज़गे को एक पिग का ब्लड देता है, जिसे उसे ले जाकर मार्वे की बीमार आंट को पिलाना होगा। और ओज़गे ऐसा ही करती है, वो दवा बोलकर उसकी आंट को वो पिला देती है, जिससे उनकी मौत मौके पर ही हो जाती है। अब वो ओज़गे को कुछ ताबीज मार्वे के घर में सब जगह छुपाने के लिए कहता है और ओज़गे उन सारी ताबीजों को भी छुपा देती है। और फिर इस कर्ज का इफेक्ट शुरू करने के लिए ओज़गे को किसी तरह से मार्वे को पिग का ब्लड पिलाने के लिए कहता है। और हम समझ पाते हैं कि क्यों ओज़गे शुरुआत में मार्वे के लिए कॉफी बनाकर लाई थी, जिसके जरिए उसने पिग का ब्लड मार्वे के कॉफी में मिलाकर उसे पिला दिया था। जिसके बाद इस कर्ज का इफेक्ट स्टार्ट हो गया था। अब ओजान और ओज़गे वहाँ पर ओजा का मंगाया हुआ सारा सामान लेकर आ गए थे और अब ओजा सब कुछ जानने के बाद घर में छिपाई हुई सब ताबीज को निकालना शुरू करता है, जिससे अब ओज़गे समझ जाती है कि उसकी पोल खुल चुकी है। इसीलिए वो ओजा को एक नाइफ से स्टैब कर मार देती है, जिसे देखकर ओजान हैरान रह जाता है और वो ओजा वहीं पर मर जाता है। और यहाँ पर ओज़गे अपनी जेलसी और ओजान के प्रति अपने प्यार को वहाँ पर ओजान के सामने जाहिर करती है, जिसके कारण ओजान उसे तुरंत निकल जाने के लिए कहता है और वो मार्वे के पास चला जाता है। अब ओज़गे उल्टा ओजान पर ही चाकू से हमला कर देती है, जिस हाथापाई में ओज़गे ही मर जाती है। जिसके बाद हम उस जादू टोना करने वाले को देखते हैं जिसने ये कर्ज किया था, जिसे एक घोस्ट दिखाई देता है जो कि उस पर अटैक कर उसे मार देता है। और हम यहाँ समझ पाते हैं कि उस ओझा ने मरने से पहले इस कर्ज को रिवर्स कर अपना काम कर दिया था, मतलब कि मार्वे अब पोजेस नहीं थी। और हम मार्वे को होश में आता हुआ देखते हैं, जिसके हाथ को ओजान खोलता है और कभी भी उसका हाथ ना छोड़ने का वादा करता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अब दोस्तों इस मूवी में कुछ ऐसा तो नहीं था जो आप लोगों को समझ ना आया हो, क्योंकि इस मूवी की कहानी एकदम प्लेन और सिंपल थी। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपने सुझाव दें। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।